डेस्टिनी बाय कल्पवृक्ष। आज मैं विदाउट बगैर देखे कुंडली या न्यूमरोलॉजी नंबर बके वो सामने आते ही आप पता लगा सकता है ये धनवान है क्या नहीं, कैसा। समझिए, विदाउट इन्वेस्टमेंट ये लोग करोड़पति रहता है। एग्जाम्पल, उनका आवाज़ मधुर रहता है और ये लोग ऐसा संगीतकार रहते हैं। इसके इन्वेस्टमेंट क्या है? वो गला। इतना गाना अच्छा होता है, हर पिक्चर में, हर टीवी में हो या फिल्मी दुनिया में उनको हमेशा डिमांड रहता है। ये लोग करोड़पति बन जाता है। कुछ नहीं, ओनली साउंड, उनका साउंड बॉक्स। और किसी किसी को बॉडी पर काला मक्स रहता है, मच्छ बोलते हैं हम लोग उसको, मच्छ। अगर उसके ऊपर बाल है 100% मिलियनर रहता है। उनके इन्वेस्टमेंट के लिए ऑटोमेटिक उनका कोई जब ये रहता है, काम में वो एक्सपर्ट रहता है, काम चालू हो जाता है, मिलियनर बन जाता है, कुछ तकलीफ नहीं। ये गॉड गिफ्ट रहता है। और कई टीवी में या पिक्चर में कोई प्राणी का साउंड मांगता है या पैरेट, उसका साउंड मांगता है, आराम से वो साउंड निकाल के कर देते हैं। ऐसा कि प्राणी से भी या प्राणी से भी उससे बेटर ये साउंड करके निकाल रहे। इतना दबा के पैसा कमाता रहता है लोग, हर इसमें डिमांड रहता है उनको। ये लोग बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लिमिटेड। इनको भी ये लोग भी करोड़पति लखपति मिलियनर बनता है। ये लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट। और जिसका हाथ ये ऐसा रहता है, दोनों साथ पैरेलल रहता है, एक्चुअली समांतर रहता है, लास्ट ये और ये, अगर ये लोग भी मल्टी मिलियनर रहता है इनका। कितना करोड़, बहुत कलाकार लोग हैं ऐसा, उनका पैसा दबा के आता रहता है, उनको कुछ ये नहीं है, तकलीफ नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, कला। कई लोगों को धनवान बनने के लिए करोड़ों रुपये डालना पड़ता है, लाखों रुपये डालना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। ये इनको एक कुछ नहीं, एक गॉड गिफ्ट है। अगर जब किसी का हाथ मिलते ही इतना सॉफ्ट रहता है, इतना सॉफ्ट रहता है बच्चों का जैसा, ये लोग भी सुखी रहता है, ये लोग भी पैसा वाला रहता है। जिसका ये उंगली एक क्रॉस लाइन किया, सुखो सुखी है, धन का आराम से आता रहता है, काम आराम से होता रहता है। ये भी गॉड गिफ्ट है। अभी किसी के बात करने से उनका जीभ में एक ब्लूइश लाइन रहता है, कभी कभी रेड भी रहता है, उधर सरस्वती रहता है। ये लोग भी धनवान रहते हैं। अभी मैं एक छोटा सा ये बताता हूँ कहानी। मैसूर में एक राजा था। उस राजा में, इसका राज्य में एक ज्योतिषी आता है। वो ज्योतिष सबको बताता रहता है, सबको बराबर आंसर होता है, मीन्स सबका जो प्रेडिक्ट किया है वो सच होता रहता है और फेमस होता है और धनवान बना रहता है। ये ज्योतिष के बारे में राजा को पता लग गया कि ये कोई बाहर का आदमी आया है, ऐसा बोल के पैसा कमा रहा है ऐसा। राजा क्या करते हैं, एक दिन मंत्री के साथ अपना वेश बदली करके रात को उसके पास मिलने के जाता है और हाथ सामने रखता है, मेरा भविष्य बोलो। तभी वो बोलता है, एस्ट्रोलॉजर, तुम्हारा हाथ में धन रेखा नहीं है, दरिद्रता है, कल खाने की क्या, ऐसा ऐसा बोलता है। राजा ऐसा सब कुछ बोले जाता है, सब नेगेटिव रहता है। राजा कुछ बात नहीं करता है, सीधा मंत्री के साथ बाहर आता है, सीधा अपना आस्थान में चला जाता है। 15 दिन के बाद वो क्या करता है राजा, वो एस्ट्रोलॉजर को बुलाता है आस्थान में, दरबार में बुलाता है, बोलता है
वो आते बोला बैठो, मेरा हाथ देख को बोलो, मैं मेरा बारे में, राज्य के बारे में, मैं कितना साल तक मैं ये रहूँगा, ऐसा सब। वो बोलता है अरे ये हाथ में तो धन रेखा ही नहीं है, ये दरिद्रता बता रहा है इधर, कल क्या खाऊं, ऐसा ऐसा बोलते हैं। राजा को एकदम गुस्सा आता है, मैं तुम्हारे सामने बैठा, मैं राजा हूँ, क्या बात कर रहे हो तुम। तब बोलता है ऐसा राजा देखो, जो ज्योतिष जो भी है वो ओनली कुंडली से या हाथ रेखा से नहीं रहता है, और कोई कई चीज़ देखना पड़ता है, कभी राइट हैंड लेफ्ट हैंड सब देखना पड़ता रहता है। आपका जीभ में सरस्वती है, आप मधुर बात करते ये रहता है, वो एक कारण है। और आपका खानदानी राजा का भी है, राजमंथन है आपका फादर भी राजा था, ग्रैंड फादर भी राजा था, ऐसे बोलते हैं। तुमको प्रूव करो इसको, बोलता है राजा। अगर मेरा वाणी में इतना ये है, दम है, तो बताओ कैसा है, क्या है। फिर वो मस्का बोला था, लोनी, वो एक करके इधर लगा के निकाल के बताता राजा को, देखो ये रेखा जो है ये सबको नहीं रहता है, जैसा राजमंथन है या करोड़पति रहता है उनको होता रहता है ऐसा। फिर राजा को थोड़ा ये हो जाता है, फिर उसको सत्कार करके दक्षिणा दे के उसको भेज देता है। मीन्स कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजर बोलता है कुछ होता है, आप ये नहीं मानिए, एकदम एक्सेप्ट नहीं करने का, पूरा सेकंड ओपिनियन पूछने का, और जो जानता है एक्सपर्ट रहता है उसके पास जाने का, बताने का ऐसा क्या है, वो लोग बताते हैं आपको क्या है। हम लोग किसी बोलते हैं, इतना पैसा लेते बोल देता है, कभी भी वो सच है या नहीं मालूम नहीं होता है। हर एक का बात एक एक विदाउट इन्वेस्टर लोग पैसा कमाता रहता है, ऐसा बहुत कम लोग हैं। यूजुअली बिजनेस के लिए करोड़ों रुपया डालना पड़ता है, लाखोंपति डाल के बाद में करोड़पति बनता है। ये लोगों ने बैठे बैठे हो जाता है, एक फ़ोन घुमाया बस पैसा लग गया, आ गया। वो शेयर बाजार हो सकता है, ये और कुछ भी हो सकता है, धनवान बनता है। मेरा बोलने का मतलब है, जब इंसान आता है, हाथ मिलाता है, उसके ऊपर से बोल सकता है, बात करते खड्डा गिरता है, वो भी धनवान होता है, सब इसके ऊपर डिपेंड रहता है। मैं अगले इसमें यही सिमिलर टाइप या अलग एक बताता है, कौन सा नंबर क्या क्या है। जैसा अभी मालूम है, जिसका डेस्टिनी 6 है या बर्थडे 6 है, वो लोग करोड़पति रहता है। ये एग्जाम्पल 3 मार्च जो पैदा हुआ है वो लोग भी लखपति रहता है। यही सिमिलर टाइप का मैं अगले मेरा वीडियो में मैं आपको डिटेल बताता हूँ। मेरा वीडियो आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और लास्ट में घंटी बेल बजाना पड़ेगा आपको, फिर मेरा वीडियो जल्दी आपको मिलेगा। धन्यवाद।